Good morning, students. Now, in physics class 12, I am studying electrical circuits and measurements. The first thing in this topic, electrical resistance and measurements, the first thing is electric cell. देखिए इलेक्ट्रिक सेल होती क्या है? इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका काम ये होता है कि सेल में कुछ केमिकल होते हैं। पूरा सेल केमिकल का बना हुआ होता है और इसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र करना इस ये इंस्ट्रूमेंट का काम होता है। ठीक है, और इस टाइप की जो एनर्जी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इट इज़ ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज ए सोर्स, इसको सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कहा जाता है। मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसा कि हमने बताया कि सेल में केमिकल्स होते हैं और इनका काम क्या होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो ये मेजर सोर्स होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, जिसमें कंटिन्यूअसली, ठीक है, इसमें कंटिन्यूअसली जो है चार्ज फ्लो करने की क्षमता होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कंटिन्यूअसली द फ्लो ऑफ चार्ज, टू कंटिन्यूअसली द फ्लो ऑफ चार्ज in whole circuit, पूरी सर्किट में, ठीक है, पूरी सर्किट में कंटिन्यूअसली चार्ज फ्लो करने की जो क्षमता होती है वो इनमें सेल में होती है। ठीक है, और वैसे मेजर इनका काम यही होता है कि इसमें जो केमिकल हों उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब बात आती है कि सेल में ये स्ट्रेंथ, ये पावर, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की पावर, ये ताकत या फोर्स कैसे पैदा होती है। तो जो एक फोर्स अप्लाइड होता है उसको कहते हैं ईएमएफ ऑफ ए सेल। ईएमएफ ऑफ ए सेल। ईएमएफ का मतलब ये होता है, द फुल फॉर्म ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब ये हुआ, हिंदी होती है इसकी वैद्युत वाहक बल। ठीक है, तो इसमें ये होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का काम ये होता है, ये एक सेल को, इस फोर्स के द्वारा सेल को एक वर्क करने पे मजबूर करता है, इस फोर्स के द्वारा। ठीक है, तो द वर्क डन बाय ए सेल, ठीक है, द वर्क डन बाय ए सेल इन फोर्सिंग द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, द वर्क डन लिखे दे रहे हैं, द वर्क डन बाय अ सेल इन फोर्सिंग द पॉजिटिव चार्ज, इन फोर्सिंग द पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज को क्यों फोर्स करती है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के फोर्स हो, मतलब जब तक पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स अप्लाइड नहीं होगा, ठीक है, तब तक वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक है, फोर्सिंग द पॉजिटिव चार्ज टू फ्लो इन द होल सर्किट, टू फ्लो इन होल सर्किट, होल सर्किट, पूरी सर्किट में। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करने के लिए जो फोर्स अप्लाइड होता है। ठीक है, द वर्क डन बाय ए सेल, सेल का काम ये होता है कि पूरे पॉजिटिव चार्ज को पूरी सर्किट में फ्लो करने के लिए जो फोर्स अप्लाइड किया जाता है, इट्स नोन एज ईएमएफ, इट्स नोन एज ईएमएफ और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, एक चीज हो गई। अब इसमें फोर्स जो अप्लाइड होता है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो उसकी वैल्यू हमने बताया ना, वर्क डन बाय द चार्ज, वर्क डन बाय ए सेल इन फोर्सिंग द पॉजिटिव चार्ज।
तो इस डेफिनेशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लेंगे, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन Q। ठीक है, E जो है आपका E इज इक्वल टू EMF हो जाएगा, E इज इक्वल टू EMF मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, W वर्क डन बाय ए सेल, W इज इक्वल टू वर्क डन बाय अ सेल, और Q जो है जो फोर्स का किस पे फोर्सिंग कर फोर्स लगा रहा है, पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है, ये आपका चार्ज हो गया। ठीक, ये चीज हो गई। ठीक, अब ये आपका EMF ऑफ सेल हो गया। उसके बाद आता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आती है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को हम पहले बता चुके हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये होता है, कोई सर्किट है, हर सर्किट में दो एजेस होते हैं, दो सिरे होते हैं, उन दोनों सिरों पे अलग अलग पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो उन दोनों एजेस के बीच या उन दोनों सिरों के बीच जो उसका पोटेंशियल होता है, उनका डिफरेंस होता है, दैट्स नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है कि एक टर्मिनल है, ठीक है, और टर्मिनल में वर्क करने की मतलब वर्क करने के लिए उस पर फोर्स अप्लाइड किया गया। ठीक है, हमने बताया ना EMF, ठीक है, तो वर्क करने के लिए उसमें फोर्स अप्लाइड किया गया। देखिए कैसे होगा, फिगर पहले दिखा दे रहे हैं इसमें कि देखिए टर्मिनल कैसे बनाए जाते हैं। ये पहला टर्मिनल, 3 टर्मिनल ले लेते हैं हम, ये दूसरा टर्मिनल और ये तीसरा टर्मिनल, 3 टर्मिनल हमने ले लिया। ठीक है, और इस पे बैटरी हमने यहां पे लगा दी, सेल लगा दी, सॉरी बेल, यहां पे सेल यूज करेंगे, ये सेल है। ठीक है, यहां पे हमने सेल लगा दिया और पहले टर्मिनल का पोटेंशियल जो है ये V1 है, ये V1 हो गया पहले टर्मिनल का पोटेंशियल, फिर दूसरे टर्मिनल का पोटेंशियल V2, फिर तीसरे टर्मिनल का पोटेंशियल V3। ठीक है, और हर टर्मिनल पे उसके पोटेंशियल के हिसाब से वर्क, जितनी उसकी पोटेंशियल, जितनी क्षमता होगी उतना ही वर्क करेगा। V1 पे W1 वर्क कर रहा है, V2 पे W2 वर्क कर रहा है और V3 पे W3 वर्क कर रहा है। ठीक है, चार्जेस जो होंगे वो सब में कांस्टेंट होगा। ये आपका चार्जेस में सब में कांस्टेंट होगा। ये देख लीजिए, ये सेल है, EMF यहां से फोर्स अप्लाइड हो रहा है। ठीक है, फोर्स अप्लाइड हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड हो रहा है। ठीक है, तब EMF इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स ऑफ सेल, ये सेल ये तो है, तो EMF ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल फॉर सर्किट, तो क्या होगा, E इज इक्वल टू W अपॉन Q, E इज इक्वल टू W अपॉन Q हो गया। अब देखिए इसमें 3 जो है पोटेंशियल हैं। ठीक है, सबसे पहले पे W1, फिर दूसरे पे W2, फिर तीसरे पे W3, और सब में चार्जेस कांस्टेंट हैं, क्योंकि एक ही सेल्स के थ्रू पूरे में चार्जेस फ्लो, मतलब चार्जेस फ्लो पे फोर्स लगाया जा रहा है, फ्लोइंग द चार्जेस टू फोर्स अप्लाइड। ठीक है, तो लगाएंगे तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो E इज इक्वल टू, सब पे अलग अलग पोटेंशियल काम कर रहा है, तो W1 प्लस W2 प्लस W3 अपॉन चार्जेस कांस्टेंट हैं Q, ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, W1 अपॉन Q कर दिया हमने, प्लस W2 अपॉन Q कर दिया, प्लस W3 अपॉन Q कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका। अब V1 की वैल्यू हो जाएगी
तो V1 ये आपका V1 हो जाएगा, ये आपका V2 हो जाएगा, ये आपका V3 हो जाएगा। तो देख लीजिए, इफ V1 इज इक्वल टू W अपॉन Q, V2 इज इक्वल टू W2 अपॉन Q और V3 इज इक्वल टू W3 अपॉन Q। अलग अलग पोटेंशियल पे अलग अलग मतलब उसके स्ट्रेंथ वर्क के हिसाब से वो अपना काम करेगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी V1 इज इक्वल टू V2। अब E की वैल्यू किसके बराबर होगी? ये E ही तो है। अब इनको जब टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सर्किट लेंगे तो E की वैल्यू हो जाएगी, सो E इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 और सो ऑन। इसके आगे जितने आप टर्मिनल जोड़ते चले जाइए उतने होते चले जाएंगे। ये आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ होल सर्किट हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। देख लीजिए, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है, देख लीजिए, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का ऑफ सेल मतलब पहले एक काम करेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, ऑफ हर टर्मिनल का अलग अलग, हर सेल का अलग अलग टर्मिनल होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बाय ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा? E इज इक्वल टू W अपॉन Q होगा। ठीक है, तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी? सो W इज इक्वल टू E इंटू Q हो जाएगी। ठीक है, अब आप जानते हैं, वी नो दैट Q इज इक्वल टू I इंटू T। अब इस Q की वैल्यू यहां पे रख दी जाएगी, Q की वैल्यू को इक्वेशन 1 मान लें इक्वेशन। ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं। देख लीजिए, तो इसको वैल्यू में रखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसमें रख देंगे तो क्या मिलेगा? W की वैल्यू हो जाएगी W इज इक्वल टू E इंटू I इंटू T। एक ये हो गया। ठीक है, अब आपको बता दें, इस टाइप के जो रेजिस्टेंस होते हैं इसमें दो टाइप के रेजिस्टेंस काम करते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस भी काम करते हैं। ठीक है, तो वर्क ऑन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, वर्क ऑन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में ले लेते हैं, तो देख लीजिए, वर्क ऑन ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वर्ड W इक्वल टू Q इंटू V होता है। देख लीजिए, W एक्सटर्नल के तो ये X लिखते हैं, इक्वल टू Q इंटू V। ये हो गया आपका। अब Q की वैल्यू IT होती है, जानते हैं, यहां पे रख देंगे। तो W एक्सटर्नल वर्क आ गया आपका, वर्क एक्सटर्नल आपका आ गया V इंटू I इंटू T। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर इसके बाद इंटरनल निकाल लें, इंटरनल निकाल लेते हैं। वर्क ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, वर्क ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, तो वर्क W वर्क इंटरनल। अब यहां पे हमने कैपिटल V से डोनेट किया है, हम स्मॉल v से डोनेट कर देते हैं, तो इसकी आ जाएगी V इंटू I इंटू T। ठीक है, बाई ओम्स लॉ लगा देंगे इसके अंदर, बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ। तो इंटरनल की बात होती है तो V इज इक्वल टू I इंटू स्मॉल r भी रख देंगे।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंटरनल की वैल्यू आ जाएगी I इंटू आर इंटू आई इंटू टी। तो जब वर्क इंटरनल जो हो जाएगा आपका I का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ठीक है, अब पूरे कूलम मतलब टोटल वर्क कितना निकाले, तो टोटल वर्क निकालने के लिए इन दोनों को प्लस कर दिया जाएगा। देख लीजिए, ये ब्लैक नजर आ रहा है, तो अब इसको करेंगे तो एक लॉ होता है द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ले लें बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देख लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो मतलब टोटल एनर्जी इसके अंदर कितनी मतलब होगी, तो W इज इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल और प्लस वर्क इंटरनल। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो देख लीजिए क्या मिलेगा, एक्सटर्नल की V इंटू आई इंटू टी लिखी हुई है, V इंटू आई इंटू टी प्लस इसकी लिखी हुई है आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ठीक है, अब इसमें देखिए कुछ कॉमन जा रहा है। ठीक है, और W की वैल्यू यहां पे E इंटू आई, Q इंटू ई होता है W की वैल्यू, तो E इंटू आई यहां पे I इंटू टी लिखा हुआ है। ठीक, देखिए W की वैल्यू E इंटू आई इंटू टी लिखी हुई यहां पे रख देंगे, तो E इंटू आई इंटू टी हमने यहां पे रख दिया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कुछ कॉमन जा रहा है। ठीक है, तो कॉमन क्या जा रहा है ये देखिए, इसमें आई टी कॉमन जा रहा है पूरे में, तो E इंटू आई इंटू टी इज इक्वल टू आई टी कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच रहा है, यहां पे V बच गया प्लस यहां पे I और R बच गया। ठीक है, और ये आई टी और ये आई टी आपकी कैंसिल हो गई, तो क्या मिल गया, E इज इक्वल टू V प्लस आई। ठीक है, उसके बाद इसमें ओम्स लॉ लगा देंगे। ठीक है, तो पहले इसका पोटेंशियल निकाल लें। ठीक है, तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, सो पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ सेल V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, इधर ट्रांसफर कर दिया तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर हो गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब R की वैल्यू निकाल लीजिए आप। ठीक है, इससे R की वैल्यू निकाल लीजिए, R आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो R की वैल्यू निकालिए कैसे, बाय, तो देयरफॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, देयरफॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए आई आर को हम इधर ट्रांसफर करके ले आते हैं, तो आई आर इज इक्वल टू ई माइनस वी हो जाएगा, ई माइनस वी, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा ई माइनस वी अपॉन आई, ये हो गया। फिर बाई ओम्स लॉ लगा दें, देख लीजिए बाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू वी अपॉन आर हो जाएगा। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे, तब क्या मिलेगा, देख लीजिए यहां साइड में हम कर दे रहे हैं, तो R इज इक्वल टू गिवन R इज इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन आई दिया हुआ। अब इस I की वैल्यू V अपॉन आई यहां पर पुट कर देंगे, तो R इज इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन आर। ठीक है, V अपॉन आर। ठीक है, इतना रख दिया। फिर इसके बाद एक काम करेंगे, ये R जो है जम करके ऊपर पहुंचेगा। ठीक है, देख लीजिए ये R जो है ऊपर यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, तो R इज इक्वल टू ये R यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा E माइनस वी अपॉन वी, ये आपका। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, ये देखिए R इज इक्वल
ठीक है, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। ठीक, अब इसको हम आई की वैल्यू भी यहां से निकाल सकते हैं, यहां से आई की वैल्यू भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहां से आई की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, अब इतने पे इसको, ठीक है, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस क्लियर हो गया। ओके, अब इसके बाद सीरीज में आता है कि जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखते हैं चले आ रहे हैं, कॉम्बिनेशन कैपेसिटेंस देखा है, कॉम्बिनेशन, उसी प्रकार सेल्स का कॉम्बिनेशन भी होता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स जो है भी आपके 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स जो होते हैं वो भी आपके 4 टाइप के होते हैं, सीरीज में, पैरेलल में और मिक्स ग्रुपिंग, सॉरी 3 टाइप के होते हैं। सीरीज में भी होता है, पैरेलल में भी होता है, और फिर एक सर्किट ऐसी आती है जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों को मिक्स करके भी लगाया जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अगला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो हमने बताया जैसा 3 टाइप के कंबाइन किया इन सेल्स को। पहला आपका हो जाएगा इन सीरीज, दूसरा हो जाएगा इन पैरेलल, और नेक्स्ट हो जाएगा इन मिक्स ग्रुपिंग। इन मिक्स ग्रुपिंग में मतलब कुछ सेल सीरीज में जोड़े जाएंगे और कुछ जो है पैरेलल में जोड़े जाएंगे। ये आपका इन मिक्स ग्रुपिंग हो गया। ठीक है, तो इसका कॉम्बिनेशन आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। ठीक है, क्लियर, थैंक यू।